हिमाचल प्रदेश में राजनीति भले ही कम हो मगर एंटरटेनमेंट का डोज बिल्कुल भी कम नहीं होगा। ये सुनिश्चित कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी की मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी कंगना रनौत। नमस्कार, मैं नेहा धीमान और फर्स्ट वर्डिक मीडिया की ओर से आज की इस सियासी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश में भी पूरे देश की तरह चुनावी दौर इस वक्त चल रहा है। सिर्फ 4 लोकसभा चुनाव ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में 6 उपचुनाव भी होने हैं और चुनाव के इस दौर में जो भी सियासी अपडेट रोजाना निकलकर सामने आता है वो इस लाइव के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करते हैं। आज भी हिमाचल प्रदेश में क्या बड़े घटनाक्रम रहे, किसने किसको क्या कहा, वो सभी आपके साथ साझा करेंगे और इसी के साथ साथ जनता के मुद्दों की भी बात करेंगे जो आजकल नेताओं के बयानों से दे रहे हैं, शून्य दिखाई दे रहे हैं। मुद्दों पर चर्चा जो है नेता नहीं कर रहे, लेकिन हम जरूर करेंगे इस लाइव बुलेटिन के माध्यम से कि आखिर हिमाचल प्रदेश की जनता क्या चाहती है। जनता की बात भी होगी और सियासत की बात भी होगी। देखिए, आज की अगर बात की जाए खास तौर पर तो जो पिछले 2 दिन से हिमाचल प्रदेश में जारी है, या 2 दिन से नहीं कहूंगी, जब से टिकट मिले कंगना को तब से देखा जाए तो एक जो शीत युद्ध, कहीं ना कहीं शीत युद्ध से ज्यादा वर्ड वॉर इसको कहा जाना चाहिए कि ये शब्दों के जो वार एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह की तरफ से, ये कहीं ना कहीं इट टुक अ डर्टियर टर्न। पिछले कल काफी ज्यादा बयानबाजी जो है की गई थी। कल की अगर हम बात करें, कंगना की जबान फिसली या इसको कहीं, या जानबूझकर उन्होंने इस तरह की बातें कही। मनाली पर मंच से कई बयान निकलकर सामने आए थे जिसके कई रेपरकशंस भी निकलकर सामने आए। कुछ लोगों को बड़े दमदार वो बयान लगे तो कुछ लोगों को समझ में आया कि इस तरह की भाषा शैली जो है वो हिमाचल में नेताओं द्वारा इस्तेमाल नहीं की जाती थी, लेकिन अब जो है की जाने लगी है और मंच पर इस तरह की भाषा जो है इस्तेमाल की जाने लगी है, जिसके जवाब भी कल निकलकर सामने आए थे विक्रमादित्य सिंह की तरफ से। और आज भी ये जो सिलसिला था, ये वर्ड वॉर का सिलसिला जो था वो जारी रहा। आज भी कंगना ने कई बड़ी बातें कही। पहला तो उन्होंने खुद के बयान को जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि जो विक्रमादित्य सिंह को कल उन्होंने पप्पू कहा था, उस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने तो इतनी अच्छी अच्छी उपाधियां दी हैं विक्रमादित्य सिंह को, उन्होंने राजा बेटा उनको कहा है और इस तरह की बातें उनके लिए कही है। ये तो अच्छा नाम होता है, राजा बेटा तो कोई बुरा नाम है नहीं। तो इस तरह के नाम देने से, इस तरह की उपाधियां देने से नाराज क्यों हैं? सवाल भी उन्होंने किया कि आखिर विक्रमादित्य सिंह उनसे नाराज क्यों रहते हैं। छोटी बहन, बड़ी बहन वो उनको कहते हैं, छोटे भाई हैं, राजा भैया मैंने उनको नाम दिया है। तो ऐसे में नाराज जो है विक्रमादित्य सिंह का होना बिल्कुल ही गलत है। ये कंगना का आज का जो पहला भाषण था उसमें कही गई ये बात थी कि विक्रमादित्य सिंह को नाराज नहीं होना चाहिए। और विक्रमादित्य को लेकर एक और बड़ी टिप्पणी आज कंगना कर गई हैं। कंगना का जो आज दूसरा उनका इवेंट था, अनुसूचित जाति मोर्चा का जो एक इवेंट था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कंगना ने विक्रमादित्य सिंह को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह कुछ दिनों पहले दिल्ली के चक्कर काट रहे थे। वो लगातार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के चक्कर काट रहे थे और ये चक्कर वो काटे हैं उन्होंने, तो ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो जाएं और एक ही टीम में जो है कंगना और विक्रमादित्य सिंह दोनों हो जाएं। और ऐसे में इसीलिए वो ज्यादा जो है विक्रमादित्य के अगेंस्ट नहीं बोल रही हैं। ये कंगना ने कहीं ना कहीं आज कहा है। और ये देखिए बात वो सारी की जो हिमाचल प्रदेश में जो दौर चला हुआ था, हिमाचल प्रदेश में जो सियासी उथल पुथल चल रही थी, उस दौरान जो विक्रमादित्य सिंह लगातार दिल्ली जा रहे थे और वहां पर वो कांग्रेस हाईकमान से मिले हैं। हालांकि उस वक्त चर्चा जरूर चल रही थी कि विक्रमादित्य सिंह भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से भी मिलेंगे, लेकिन वो मिले नहीं थे। आकर उन्होंने जवाब भी दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो भाजपा हाईकमान से मिलने नहीं गए थे, वो कांग्रेस हाईकमान से ही मिलने गए थे। लेकिन चर्चा प्रदेश में थी कि भाजपा हाईकमान से मिलने की कोशिश जो है विक्रमादित्य सिंह ने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो मिल नहीं पाए। हालांकि इसका कोई भी प्रूफ जो है वो नहीं था। तो इस बात पर कंगना रनौत ने आज चुटकी ली है कि भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के विक्रमादित्य सिंह जो है चक्कर
काट रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान आज कंगना की तरफ से निकल कर आया है, काफी तीखा बयान निकल कर सामने आया है। अभी तक इसका विक्रमादित्य सिंह ने जवाब नहीं दिया है, जब तक कि हम ये लाइव कर रहे हैं तब तक जवाब नहीं आया। इसके बाद अगर आएगा तो आपको फर्स्ट पोएटिक मीडिया के माध्यम से जरूर हम बता देंगे। हालांकि ये तो जो वार रहे आज जो कंगना रनौत के, लेकिन आज जो उनका टोन था वो कल के मुताबिक काफी ज्यादा लाइटर जो है देखने को मिला। कल जिस अग्रेसिवनेस के साथ कंगना मैदान में उतरी हुई थी, जिस भाषा का वो प्रयोग कर रही थी और जिस अग्रेसिवनेस के साथ वॉक करके जो उनका स्टाइल ऑफ वॉक था, वैसा आज कुछ भी देखने को नहीं मिला। काफी पोलाइटली उन्होंने चीजें कहने की कोशिश की, हालांकि तीखे वार उन्होंने जरूर किए, लेकिन वो हंस हंस के जो है कहीं ना कहीं चुटकी लेते हुए विक्रमादित्य पर टॉन्ट कर रही थी। कल जैसा जो अग्रेसिवनेस था वो आज उनके बयानों में नहीं देखने को मिला। और एक और चीज देखिए, कल जो उन्होंने बयान दिए थे उसमें कहीं ना कहीं बात यही की जा रही थी कि जो मुद्दों पर वो बात कर रही हैं, कंगना के मुद्दे थे। एक तो वो सभी को पप्पू बता रही थी, राहुल गांधी को वो पप्पू कह रही थी, विक्रमादित्य को पप्पू कह रही थी और उद्धव ठाकरे को तो नाम लेकर पप्पू कह रही थी। उनका अगला मुद्दा था कि उनको कितना टॉर्चर किया जाता था जब वो बॉलीवुड में एंटर हुई थी, किस तरह से उनको परेशान किया गया। उन्होंने अपनी फिल्मों से हीरो गायब कर दिए, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, उनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ वैसा हुआ। तो कंगना का जो पूरा बयान था, जो कंगना का भाषण था, अगर उसको एनालाइज किया जाए तो उसमें जनता के लिए कंगना क्या करेंगी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। कंगना के साथ क्या हुआ, इट वॉज ऑल अबाउट कंगना रनौत, इट वॉज ऑल अबाउट लिटिल वर्ल्ड ऑफ कंगना रनौत, जिसमें उनके साथ क्या क्या हुआ है, जिसमें उनके साथ क्या क्या होता रहा है, इस तरह की बातें की गई। वो डेमो दे देंगी, वो ये कर देंगी, वो कर देंगी, वो सब कुछ बता देंगी, अपनी जो है बातें उसमें कंगना ने रखी। लेकिन आज ऐसा नहीं था, कंगना ने जनता की बात भी की, क्योंकि कल उनसे क्वेश्चन किया गया था, आप क्या खाती हैं, आप क्या पीती हैं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये बात विक्रमादित्य सिंह ने कही थी कि आप क्या खाती हैं, आप क्या पीते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता और आप मुद्दों पे बात करें। तो आज कंगना ने जो है मुद्दों पर बात की है, उन्होंने जनता की बात करने की कोशिश की है। कंगना ने सवाल किए हैं कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने पूछा है कि जनता से जो आपने वादे किए थे, चलिए आप, उन्होंने पहले ये कहा कि चलिए अगर आप कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर बात करनी है तो मैं मुद्दों पर बात करती हूँ। उन्होंने पूछा कि आपने पुरानी पेंशन देने का जो ऐलान किया वो अभी तक क्यों नहीं मिली, देने की जो बात आपने कहीं वो महिलाओं को क्यों नहीं मिल रहे हैं। एम्बुलेंस का उन्होंने जिक्र किया कि मोबाइल हॉस्पिटल्स जो हैं आपने खोलने की बात कही थी कि वैन चलेगी और उसमें हॉस्पिटल होगा, वो अभी कहाँ है, वो अब तक क्यों कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई है। तो इस तरह के जो सवाल है, जो जनता के मुद्दे हो सकते हैं या जनता का इंटरेस्ट हो सकता है, इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, आज कंगना के बयान में वो दिखे, जो कि कल बिल्कुल गौण थे। इट वॉज ऑल अबाउट कंगना रनौत्स लिटिल स्टोरी की उनके साथ क्या हुआ, वो क्या कर देती हैं, क्या कर सकती हैं, और महिलाओं को लेकर जो वो बातें कह रही थी, वो सारी बातें आज जो है वो कम दिखी। शायद एडवाइस जो है कंगना को इस तरह से किया गया था कि मुद्दों की बात भी करनी होती है राजनीति में, और आज जो है कुछ मुद्दों की बातें करती हुई कंगना रनौत दिखी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पलटवार, ये वैसे कंगना का कल जो था वो पलटवार था, क्योंकि बीफ को लेकर उनसे सवाल किए जा रहे थे कि बीफ खाती हैं कि नहीं खाती हैं। उन्होंने प्रूफ मांगा था कि अगर आपने देखा है मुझे बीफ खाते हुए तो आप बताइए कहाँ देखा है आपने। और जो एक सुंदर सिंह जो कि एमएलए हैं, उनकी कुल्लू के एमएलए हैं, उनकी तरफ से बयान आया था कि ढिंचक ढिंचक करती है, विच वॉज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट अगर आप किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही थी, जिसका पलटवार कहीं ना कहीं कंगना ने कल किया था, और ये पलटवार काफी अग्रेसिव हो गया था। कई बातें उन्होंने कह दी थी, जैसे कि उनकी क्यों जलती है अगर मैं आ गई हूं या मुझे टिकट मिला है। तो इस तरह की बातें जो थी काफी हुई कल, लेकिन आज जो है काफी अच्छे ढंग से अपनी बात को रखने की कोशिश जो है कंगना करती हुई दिखाई दी। और आज भी कई तीखे वार जो है कंगना द्वारा विक्रमादित्य सिंह पर किए गए। आज विक्रमादित्य सिंह का भी एक बयान सामने आया, उसमें उन्होंने फिर से बड़ी बहन जो है बताया है। देखिए अब तो भाई बहन वाला ये मामला हो गया। उधर से कंगना कहती हैं कि वो छोटे भैया हैं मेरे, इधर से विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि वो मेरी बड़ी बहन है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो लगातार यहाँ पर कही जा रही है। विक्रमादित्य सिंह लगातार आज भी वही बात कहते रहे कि आप भाषा
का प्रयोग जो है वो ठीक से नहीं कर रही हैं। आपको भाषा का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि किसने कितना भाषा की मर्यादा को लांघा है ये जनता तय करेगी, ये कोई भी नेता तय नहीं करेगा। विक्रमादित्य सिंह द्वारा भाषा की मर्यादा को लांघा गया है या कंगना रनौत द्वारा भाषा की मर्यादा को लांघा गया है, ये जनता को तय करना है और जनता ही तय करेंगी। हालांकि ये फिलहाल जो है आपस में जो इस वक्त वॉर चल रहा है, वर्ड वॉर, ये लगातार जारी है। विक्रमादित्य सिंह ने इस बात का भी जवाब दिया कि 1500 रुपए क्यों महिलाओं को नहीं दिए। उन्होंने कहा कि 1500 रुपए हमने तो देना शुरू कर दिए थे, लेकिन यू हैव टू आस्क जयराम ठाकुर कि उन्होंने क्यों चुनाव आयोग में जाकर जो है एप्लीकेशन दी कि इस वक्त फॉर्म नहीं भरवाने चाहिए, आचार संहिता लगी हुई है, फॉर्म क्यों भरवा रही है 1500 रुपए के महिलाओं से कांग्रेस। तो इस तरह की बातें भी, जस्टिफिकेशन देने की कोशिश जो है विक्रमादित्य सिंह की तरफ से भी की गई है। हालांकि यहाँ पर कंगना रनौत के लिए देखिए, अगर जिस तरह का कल जो भी रहा उसके बाद से जो है यूथ कांग्रेस ने भी कई सवाल उन पर उठाए हैं कि किस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रही हैं। इसके अलावा जो आज एक इम्पॉर्टेंट चीज रही कंगना रनौत की तरफ से, वो पूर्व सांसद जो रह चुके हैं मंडी लोकसभा सीट से, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह से वो मिली हैं। वो आपको बता दें कि रघुनाथपुर में गई थी कंगना रनौत और वहां पर महेश्वर सिंह से वो मिली हैं और काफ़ी देर तक जो है उन्होंने महेश्वर सिंह के साथ चर्चा भी की है। आपको बता दें कि महेश्वर सिंह पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी उनका टिकट कट गया था, क्योंकि उनके बेटे जो हैं उन्होंने बगावत कर दी थी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के अगेंस्ट। वो लड़ रहे थे बंजार विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि वो अपने बेटे को बिठा नहीं पाए तो ऐसे में उनका टिकट भी काट दिया गया। बीजेपी ने उनको भी टिकट नहीं दिया विधानसभा चुनाव में। और इस वक्त क्योंकि कंगना रनौत को मंडी लोकसभा सीट से टिकट दे दिया पार्टी ने, तो जाहिर सी बात है कि महेश्वर सिंह को लोकसभा का टिकट भी नहीं मिला। तो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा था कि महेश्वर सिंह जो है कुछ हद तक नाराज हैं, लेकिन आज उनको मनाने खुद कंगना रनौत पहुंची थी। तो उम्मीद की जा रही है कि महेश्वर सिंह अब जो है नाराज नहीं रहेंगे। हालांकि नेता हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या परिस्थितियां रहने वाली है, ये तो वक्त ही बताएगा कि नाराज हैं महेश्वर सिंह या मान गए हैं। लेकिन इसके बाद पहले वो उनके घर गई, उनके घर वालों से मिली, उनको मनाने की कोशिश की और उसके बाद उन्हीं के साथ वो भारतीय जनता पार्टी का जो सम्मेलन था अनुसूचित जाति मोर्चा का, उसमें भी वो शामिल हुई हैं। तो ये देखिए, ये कंगना रनौत से जुड़ी आज जो बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आए थे, बिकॉज शी इज द सेंटर ऑफ हिमाचल पॉलिटिक्स करंटली एंड दैट इज नॉट अ लाई। वो झूठ रही हैं बिल्कुल भी। उन्होंने कहीं ना कहीं जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो इस वक्त बनी हुई हैं। इसके अलावा जो आज बड़ी पॉलिटिकल अपडेट्स निकलकर सामने आई है वो भी आपके साथ साझा करना चाहेंगे। देखिए, एक और जो महत्वपूर्ण बैठक है कांग्रेस की तरफ से वो कल होने वाली है। कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की, जिसमें कि मुख्यमंत्री शामिल होंगे, प्रतिभा सिंह अध्यक्ष हैं जो पार्टी की, वो भी इसमें शामिल होंगे। और कल कांग्रेस की टिकट्स जो हैं वो उसकी पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। अब यहाँ पर एक एक सीट का डिस्कशन जो है करना चाहेंगे। देखिए, 4 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो 4 लोकसभा सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी लगभग 3 पर सहमति बना चुकी है, फाइनल हो चुका है कि कौन जो है 3 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक सीट पर अभी भी पेच जो है वो अटका हुआ है। ये 3 सीटें कौन सी हैं आपको बता देते हैं। देखिए, मंडी लोकसभा सीट से तय है कि विक्रमादित्य सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए शिमला संसदीय क्षेत्र से, लगभग तय माना जा रहा है कि विनोद सुल्तानपुरी को ही टिकट दिया जाएगा। हालांकि इसमें चेंजेस कुछ एक्सपेक्टेड हैं, कुछ चेंज भी इसमें हो सकता है। हमीरपुर लोकसभा सीट से लगभग तय है कि सतपाल रायजादा को ही टिकट दिया जाएगा, वो ही मैदान में होंगे, इट इज ऑलमोस्ट फाइनल। इसके अलावा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से अब तक फाइनल नहीं हो पाया है कि कौन जो है मैदान में उतरेगा। यहां पर 2 नामों पर खासतौर पर चर्चा चल रही है। एक है डॉक्टर राजेश और दूसरी हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आशा कुमारी, जो कि डलहौजी से विधायक रहती हैं, पूर्व में मंत्री भी रही हैं। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आशा कुमारी को यहां से मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि ये सीट पर अभी भी असमंजस बना हुआ है, पेच फंसा हुआ है, अब तक यहाँ पर तय नहीं हो पाया है। इसके अलावा थोड़ा सा और अगर डाइसी अगर हम देखें कि कौन सी सीट चल रही, तो वो
शिमला है। विनोद सुल्तानपुरी लगभग फाइनल बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वीरेंद्र कश्यप, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद रहे हैं पहले, पार्टी उनको भी इन्वॉल्व कर सकती है और उन्हें भी यहां से टिकट दिया जा सकता है। हालांकि अभी ऐसा फाइनल जो है कुछ नहीं है। विनोद सुल्तानपुरी का नाम जो है यहां से आगे इस वक्त चल रहा है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है, पहले कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी विधायकों को मैदान में नहीं उतारेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा इलेक्शंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है शो करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में विधायक जो हैं, 2 सिटिंग एमएलएज विक्रमादित्य सिंह और विनोद सुल्तानपुरी को भी हम लोकसभा चुनाव के मैदान में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर 6 विधानसभा उपचुनाव वाली सीटों की हम बात करें, 2 सीटें लगभग शुरुआत से लेकर ही तय बताई जा रही हैं। एक कुटलहड़ विवेक कुमार विक्कू जहां से मैदान में हो सकते हैं, दूसरा जो है देवेंद्र जग्गी धर्मशाला से मैदान में हो सकते हैं। बाकी सीटों पर चर्चा अभी जारी है, बाकी सीटों पर कल ही स्पष्ट हो पाएगा। फर्स्ट लिस्ट जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कांग्रेस कल अपनी जारी कर सकती है। फर्स्ट लिस्ट में सारे नाम जारी कर दिए जाएंगे या पार्शली जो है कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करेगी, ये देखना जो है इसका इंतजार करना होगा। कल ही ये स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन उम्मीद है कि जल्द जो है जारी कर दी जाए, क्योंकि फिलवक्त अभी देखिए नहीं है, क्योंकि पार्टी मैदान में, कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि प्रचार तो तभी हो पाएगा जब टिकट अनाउंस होगा। बिना टिकट के कैसे कोई प्रचार करे। तो फिलवक्त सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही मैदान में दिख रही है। भाजपा का जो प्रचार है वो धुआंधार चल रहा है, जनता के बीच में भाजपा लगातार जा रही है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, इट इज गेटिंग टफर फॉर कांग्रेस टू रेजिस्ट, क्योंकि आप बहुत लेट स्टार्ट करेंगे अपना प्रचार और कहीं ना कहीं भाजपा का जो प्रचार है तब तक बहुत आगे निकल चुका होगा, रफ्तार पकड़ चुका होगा। और भारतीय जनता पार्टी इज अहेड ऑफ कांग्रेस राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ जो उनका प्रचार चल रहा है, अगर उसकी हम बात करें तो। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट जो आज निकल कर सामने आई है, क्योंकि आज अनुसूचित जाति सम्मेलन जो है वो हमीरपुर में भी हुआ है। तो यहाँ पर जो है राजेंद्र राणा और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल आज एक मंच पर दिखे, और ऐसा बार बार होता रहेगा। अब एक ही पार्टी में दोनों हैं और आग और पानी का एक साथ आना जैसा ये दिखाई देता है, क्योंकि प्रेम कुमार धूमल के विरोधी जो हैं कहीं ना कहीं रहे हैं राजेंद्र राणा, उनको हराया भी है उन्होंने, और अब उनको एक मंच पर एक साथ एक पार्टी के बैनर तले देखना कहीं ना कहीं बहुत अटपटा सा दिखाई देता है, जो फिलहाल डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आने वाले समय में ये बदल ज़रूर सकता है। इसी के साथ साथ आज जयराम ठाकुर भी काफ़ी बरसे हैं कांग्रेस पर। उन्होंने भी कई बड़ी बातें जो है कांग्रेस पार्टी को लेकर कही है। क्या बातें वो बोल कर गए हैं वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, पहले उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग जो हैं या विक्रमादित्य सिंह जो है वो कंगना को बहन बोलकर गाली दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। ये जयराम ठाकुर का आज कहना था। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की भाषा शैली या व्यक्तिगत टिप्पणियां जो है वो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा है कि व्यक्तिगत टिप्पणियों पे उतरने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहना था जयराम ठाकुर का बीफ के बयान को लेकर। उन्होंने कहा कि कौन क्या खाता है, इस तरह के बयान या व्यक्तिगत टिप्पणियां जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी बात भी उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर प्रहार किया है कि पिछले लंबे समय से जो है वो हिमाचल प्रदेश में सही से नहीं चला पा रही है, सही से काम नहीं कर पा रही है कांग्रेस सरकार। उसके बावजूद भी कहती है कि हम बहुत सही से अपनी गाड़ी चला रहे हैं, सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। कॉन्ट्रैक्टर्स से काम निकलवाया है, जितने भी ठेकेदार हैं उनसे काम निकलवाया है पिछले 15 महीनों में, लेकिन उनकी पेमेंट्स नहीं की। और ये कहीं ना कहीं मसला जो है, खासतौर पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये मसला हिमाचल प्रदेश में एग्जिस्ट करता है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनकी पेमेंट नहीं की गई। खासतौर पर आपदा के समय में जब सड़कें बंद हो गई थी, उस वक्त जो पीडब्ल्यूडी ने फटाफट काम करवाए हैं, सड़कें खुलवाई हैं, कई कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनकी पेमेंट्स नहीं हो पाई हैं, जो लगातार सरकार से पेमेंट्स की बात करते रहे हैं। और आज ये मसला जो है जयराम ठाकुर ने भी उजागर किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा
कि 15 महीने पहले फॉर्म जो है वो महिलाओं के 1500 को लेकर भरवाए थे कांग्रेस पार्टी ने। अब दोबारा से भरवाने का कोई मतलब नहीं था, और चुनाव की जब घोषणा हो गई, आचार संहिता लगी हुई है, तब तो इस तरह की बातें करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसके अलावा एक और मसला जो कहीं ना कहीं चर्चा में रहा, वो ईद पर मुस्लिम महिलाएं जो है उन सभी को एचआरटीसी में फ्री बस सेवा देना, ये मसला भी कहीं ना कहीं उजागर रहा कि ये कहीं ना कहीं जो सुक्खू सरकार है उसकी मंशा को दर्शाता है हिंदुओं के प्रति, कि सिर्फ और सिर्फ ईद पर मुस्लिम महिलाओं को ही क्यों एचआरटीसी में जो है फ्री बस सर्विस देने की बात कही गई, बाकी महिलाओं को क्यों नहीं दी गई। अब देखिए यहाँ पर अगर इस बात को देखा जाए तो बाकी महिलाओं को क्यों नहीं दी गई, और वैसे ये डिस्कशन जो है हिंदू मुस्लिम पर होना नहीं चाहिए हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो बाकी महिलाओं को भी दिया जाना चाहिए था, क्योंकि बाकी जो त्यौहार होते हैं उसमें अगर देखा जाए तो सभी महिलाओं को छुट्टी, माफ़ कीजिएगा, बस में जो है फ्री सर्विस मिलती है, तो ऐसे में इस त्यौहार पर भी होनी चाहिए थी। इस मसले पर भी जो है जयराम ठाकुर ने सवाल उठाए हैं, और वो ये तो लगातार कह ही रहे हैं कि कर्नाटक इलेक्शन के टाइम पर, जो साउथ में इलेक्शंस हुए हैं उस वक्त पर मुख्यमंत्री ने कई बार कई बातें कही हैं, और इस तरह की बातें भी वो कहे हैं कि जहाँ पर जिस पार्टी में 97% जो है हिंदू है, उस पार्टी को हरा कर वो सरकार में आए हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी बताने की कोशिश जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू को, मुख्यमंत्री को की जा रही है। ये लगातार जो है बयान इस तरह के आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से। लेकिन अब जो मेन बात है वो कल कांग्रेस के टिकट्स का इंतजार है। कल देखिए, कल सीईसी की बैठक है, जो लंबा एक इंतजार बना हुआ है कांग्रेस के टिकटार्थियों के लिए कि टिकट्स जो हैं वो अनाउंस हो जाए, उसके बाद कुछ जो है हिमाचल में भी जोश आए, हिमाचल में भी चुनावी माहौल बन पाए, क्योंकि फिल वक्त पूरा एक तरफ जो है आपको स्लांट होता हुआ दिखाई देगा चुनावी प्रचार। लेकिन अगर कल टिकट्स अनाउंस कर दिए जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो है माहौल चुनावी बन सकता है, कुछ और जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल जो आज की बड़ी अपडेट्स थी वो आप सभी के साथ हमने साझा की। आज के लाइव में बस इतना ही। मैं नेहा धीमान आप सभी से इजाजत चाहूंगी। बहरहाल फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।